वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज ह्यूमन वैल्यू में जो हमने टॉपिक लिया है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसका मीन्स क्या है। यदि हम बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की तो ये माना जाता है कि हमें अपने आप को क्या करना है, सेल्फ कंट्रोल करना है। सेल्फ कंट्रोल मीन्स कि हमें अपनी एबिलिटी से ट्रेन करना है अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, हमें अपने इमोशंस को और अपनी स्पिरिट को, कि जो हमें परफॉर्म करना है वो एज़ पर क्या करना है, जो भी स्केड्यूल है, जो भी रूटीन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, वर्क करना है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। चलो हम ये मान लेते हैं डिसिप्लिन रेफर टू द एबिलिटी टू ट्रेन आवर बॉडी माइंड एंड इमोशन एंड स्पिरिट टू परफॉर्म एज पर ए शेड्यूल ए रूटीन। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यदि हमने जो गोल रखा हुआ है, यदि हम उसको अकम्प्लिश करना चाहते हैं, तो यदि हम उसको अकम्प्लिश करना चाहते हैं तो हमें सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। यदि हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो हम उस गोल को क्या अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देखें कि जो सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन रहता है उसका पूरा फोकस किस पर रहता है, उसके बोलो गोल पर रहता है। वो कभी भी आउटर और इनर जो भी थॉट्स हैं वो उसको इफेक्ट नहीं करी। सेल्फ डिसिप्लिन मेक्स ए पर्सन स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिजेक्ट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन टुवर्ड्स हायर गोल, बट इट डज नॉट रिक्वायर एफर्ट एंड टाइम टू बिकम सेल्फ डिसिप्लिन। ये सेल्फ डिसिप्लिन जो है करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन होने के बाद पर्सन क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी माइंड इमोशंस जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इफ़ ए पर्सन हैज़ विल पावर एंड इज डिसिप्लिन, he or she gain control over his or her action. Thus, he or she can choose his or her behavior and reaction instead of being ruled by them। कि जब कोई पर्सन डिसिप्लिन है तो वो किसी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता। जैसा कि आप देखें कुछ लोग क्या होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। तो जब वो वर्क एनवायरनमेंट में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे जब अपनी फैमिली के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं तो कोई उन्हें रेगुलेट नहीं करेगा। रेगुलेशन की प्रॉब्लम कहाँ आती है, यदि पर्सन जो है सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो सेल्फ रेगुलेटेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं आउटर्स जो है वो भी क्या करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम छोटे होते थे तो हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स जो थे ग्रांड पेरेंट्स जो थे वो हमें कुछ चीज़ें सिखाते थे। यदि हम उन चीज़ों को उस समय सुन लेते, ठीक है ना, यदि हम उस सेल्फ डिसिप्लिन में उनको ले लेते, तो हमें एज के साथ साथ जो दुनिया हमें टोक रही है, वर्क प्लेस पे जो हमें टोका जा रहा है, फ्रेंड्स हमारी जो हमें टोक रहे हैं, वो चीज़ नहीं आती। तो कहीं ना कहीं हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, हम उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे। अब हमने जब ये चीज़ सुनी कि यदि हमारे पेरेंट्स की हम बात सुन लेते, तो इतने साल बाद जब मान लीजिए कोई भी बच्चा है तो उसको हो सकता है कि सेवन्थ एट्थ के बाद बातें समझ आएँ, उससे पहले आना समझ आ जाए। और जब उसका जॉब का सफ़र रहता है, आफ्टर ग्रेजुएशन तक का सफ़र, वो चीज़ें तब भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं आप ये देखें कि अब वो जॉब के कारण उससे वो चीज़ क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप कहेंगे कि सर ये चीज़ गलत है, हमें क्या होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। यदि वो चीज़ हमें पहले ही मिल जाती, जो चीज़ सेवन्थ एट्थ क्लास में मिलनी थी वो हम जाके ग्रेजुएशन के बाद ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा गोल का जो हमारा डिले होगा गोल को अचीव करना है, तो हम उस गोल को टाइमली अचीव भी कर पाएंगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन की कुछ इंपॉर्टेंस है, एडवांटेज क्या है इसको हम सेल्फ कंट्रोल भी बोलते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल आवर बॉडी माइंड इमोशन एक्सेट्रा। अब हम देखें कीप ए चेक ऑन रॉन्ग हैबिट, कि हमारी कोई भी रॉन्ग हैबिट है तो उसको हम कंटिन्यू चेक करेंगे, वॉच करेंगे। गिव ए कॉन्फिडेंस, कि यदि आपने सेल्फ डिसिप्लिन से काम किया है तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है ना। वो चीज़ें आपने पहले भी क्यों ही हैं, फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे तो आप उन काम को क्या करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। और आपके थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, बॉडी भी कंट्रोल रहेगी, माइंड भी कंट्रोल रहेगा और इमोशन भी क्या रहेंगे, कीप्स आवर इमोशन इन ए कंट्रोल। और क्रिएट पीस ऑफ माइंड, बैलेंस रहेगा। पीस ऑफ माइंड मतलब जो हम सोच रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उनमें क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, बैलेंस रहेगा, ठीक है ना। हमें अपनी जो लाइफ है, हेल्प अस टू टेक चार्ज ऑफ आवर ओन लाइफ, मेक अस मोर रेस्पॉन्सिबल एंड एफिशिएंट,
कि ये हमें क्या बनाएगा, मोर रेस्पॉन्सिबल बनाएगा और एफिशिएंट बनाएगा, ताकि जो हम गोल को नहीं अचीव कर पा रहे, गोल के बीच में गैप है वो नहीं पूरा कर पा रहे, तो आप ये देखें कि हमें काफ़ी हेल्प करता है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, उसमें काफ़ी हेल्प करता है। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन के क्या फ़ायदे हैं। अब इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम देखें, यदि यदि हम डिसिप्लिन नहीं है तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम एबल रहेंगे टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल। कि सेल्फ कंट्रोल के अंदर एक पर्सन जो है उसका जो आई है वो क्या करता है, अपनी बॉडी को गवर्न करता है। तो ये चीज़ हमारे अंदर क्या रहेगी, हमेशा मिसिंग रहेगी। तो इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल हम भूल जाएंगे, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी की नीड्स जो हैं वो आई पर इतनी हैवी हो जाती हैं कि हम अपनी बॉडी की नहीं सुनते। तो ओवरवेलिंग इमोशंस हो जाता है वो, ठीक है ना। हम बिना सोचे समझे बॉडी की नीड को पूरा करने के लिए हम वो वर्क करते हैं। और हम ये देखें तो यदि हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बॉडी बॉडी के लिए तो नहीं सोच रहे, हम सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हमारे अंदर क्या रहेगा, लैक ऑफ फेथ इन वन ओन एबिलिटी, कि हमारे अंदर फेथ जो है वो कम हो जाएगा ओन एबिलिटी पे। और हमारा कॉन्फिडेंस जो पहले था वो भी कम हो जाएगा। और हम ये देखें, थिंकिंग दैट सेल्फ कंट्रोल इज़ द अपोजिट ऑफ फन। और हमें लगेगा कि यदि हम उस समय आई की हेल्प से बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं, तो हमें लगेगा कहीं ना कहीं हमने उल्टा किया है। हमारे अंदर ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाएगी, थिंकिंग दैट सेल्फ कंट्रोल इज़ अपोजिट ऑफ फन। कभी कभी आप ये देखें, कुछ एक्टिविटी हम ऐसी करते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर नहीं आती, सेल्फ कंट्रोल के अंदर नहीं आती। जब उन एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं तो वो चीज़ें आई नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर ये कहता है कि ये चीज़ें क्या हैं, थिंकिंग करता है दैट सेल्फ कंट्रोल इज़ द अपोजिट ऑफ फन। तो ये जो चीज़ें हम समझ रहे हैं ये हमें हेल्प कैसे करेंगे, यदि हम देखें डेवलपिंग ए सेल्फ कंट्रोल, कि कैसे हम डेवलप करें। कि बोलना तो आसान है कि कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल में रहो, पर सेल्फ कंट्रोल में रहा कैसे जाए उसकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले इफ़ यू वांट टू डेवलप ए सेल्फ कंट्रोल वी कैन फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। तो पहली स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ आवर लाइफ वेयर वी नीड टू गेन सेल्फ कंट्रोल। कि हमें देखना है कि हमारी लाइफ के उस एरिया के अंदर जहाँ पे हम सेल्फ कंट्रोल होना चाहते हैं, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ आवर लाइफ वेयर वी नीड टू गेन ए सेल्फ कंट्रोल। फिर हमें आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट इमोशन वेयर वी लैक कंट्रोल ओवर आवर टेम्पर, आवर प्लीजर, आइडेंटिफाइंग द थॉट और बिलीफ that drive our uncontrollable action, generate positive thoughts which support the idea of self control, visualize the positive outcome of self control, practice self control keeping the small target, trying not to lose our temper for a day, transfer your own practice for self control to larger situation and time पीरियड टू फ्रीज द प्रैक्टिस। कहने का मतलब ये कि यदि आपको सेल्फ कंट्रोल सीखना है, सेल्फ कंट्रोल करना है, तो आपको देखना है कि ऐसा कौन सा एरिया है, ऐसा कौन सा वर्क है जहाँ पे आपको लगता है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जहाँ आपको लगता है कि आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वहाँ सेल्फ कंट्रोल की नीड है, तो सेल्फ डिसिप्लिन की नीड है। तो हमने उस एरिया को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। सपोज मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी जो हम ये बार बार कहते हैं, जो उसकी चाहना है वो फिजिकल फैसिलिटी की ज़्यादा है। तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने एग्जैक्ट हमारा इमोशन क्या है कि हम फिजिकल फैसिलिटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिर हम ये अपने थॉट्स के अंदर, अपने बिलीफ के अंदर हम ये चीज़ें लाएंगे कि ये जो फिजिकल फैसिलिटी पर हम इतना ध्यान दे रहे हैं, एकोमोडेशन और फिजिकल फैसिलिटी पर जो ध्यान दे रहे हैं वो हमें वेल्दी तो बनाएगी पर वो हमें प्रोस्परस नहीं बनाएगी। तो वो चीज़ हमने माइंड में लाया। तो माइंड में लाने के बाद हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट ये आई कि हमें फिजिकल फैसिलिटी के एकोमोडेशन के साथ साथ क्या करना है, बोलो, हमें ये भी देखना है कि उस फिजिकल फैसिलिटी के एकोमोडेशन के साथ कि हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग भी हो, ताकि हम क्या बन सकें, प्रोस्परस बन सकें। तो आप ये देखें, ये चीज़ हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाती है, जनरेट पॉजिटिव थॉट विच सपोर्ट द आइडिया ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अब इससे क्या होगा, जब हमने ये चीज़ मान ली, ये जान ली, जब हम किसी चीज़ को मान लेते हैं, जान लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमें ऑटोमेटिकली उस चीज़ को अपने बिहेव के अंदर लाना होगा। और ये जो हम एक बार अपने बिहेव के अंदर लाए, हमने एक शुरुआत की, छोटी सी शुरुआत की। ये नहीं कि आप सारा चीज़ एक साथ ही करते हैं, आपको स्मॉल टारगेट रखने हैं। प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल कीपिंग स्मॉल टारगेट, ठीक है ना। और स्मॉल टारगेट जो हैं उनको धीरे धीरे अचीव करना है। फिर ये प्रैक्टिस जो है स्मॉल टारगेट पर आप धीरे धीरे देखेंगे कि छोटी सिचुएशन से बड़ी सिचुएशन की तरफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, टाइम पीरियड भी जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं
ही हम ये देखें कि जो हमारा मूवमेंट होगा, डेवलपिंग सेल्फ कंट्रोल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि जब हम एक एरिया को क्या कर देंगे, सेल्फ कंट्रोल कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका मोटिवेशन हमें हेल्प करेगा किसी दूसरे को आइडेंटिफाई करने में, और वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल को हम पूरा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।